स्टूडेंट्स, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है उसके एब्सेंस में कौन से रूल्स फॉलो होंगे? जैसे अगर प्रॉफिट को डिवाइड करना है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? वो इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है उस पर उन्हें इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा या नहीं? तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनरशिप डीड होती उसमें जो भी परसेंटेज होती उसके अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट दिया जाता, लेकिन अभी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है उनके बीच में कोई भी, तो उस केस में क्या रहेगा? उनको कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से कुछ भी असेट्स कोई भी यूज़ की है, ड्राइंग्स तो वही होती है, ठीक है, आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा है, तो इंटरेस्ट उस पर क्या होगा? चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? फर्म उस पर इंटरेस्ट लगाएगी या नहीं? तो नहीं लगाएगी, चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी, पार्टनर ने कोई भी वर्क किया है वहाँ पर, फर्म के लिए जो वर्क किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया भी था कि अगर पार्टनरशिप के अंदर एक फर्म के अंदर पार्टनर्स जब मिलके सब लोग मिलके उसके वर्क को चलाते हैं, पूरा मैनेज करते हैं उसके सारे अफेयर्स को, या फिर सबकी साइड से कोई एक करता है, तो उनकी सैलरी क्या रहती है, कितनी रहेगी, वो सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो सब उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है उस केस में फिर पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई भी लोन है तो उस पर क्या होगा? उस पर इंटरेस्ट किया जाएगा। लोन अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म में कोई लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो उस पर उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, अलाउ किया जाएगा 6% के अकॉर्डिंग, पर एनम 6% रहेगा। अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो वो अगर सबकी कंसेंट नहीं है तो फिर उन सबकी कंसेंट के बिना पार्टनर एंटर नहीं हो सकता फर्म में, और सारे पार्टनर्स को जो बिजनेस है उसको इक्वली चलाने का, पार्टिसिपेट करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का, उसकी कॉपी अपने पास रखने का राइट होता है। राइट्स में मैंने पढ़ा है, लेकिन ये डीड अगर नहीं है तो उस कंडीशन में ये वाली रूल्स फॉलो होंगे। तो पार्टनर्स क्या करेंगे? प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेंगे, इंटरेस्ट कोई भी कैपिटल पर नहीं मिलेगा, कोई भी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी पार्टनर्स को, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के अकॉर्डिंग क्या होगा? अलाउ किया जाएगा। एडमिशन, अगर कोई नया पार्टनर आना चाह रहा है बिजनेस में, अगर सबकी मर्जी नहीं है तो फिर वो नहीं आ सकता, ठीक है, और सारे पार्टनर्स मिलकर उनको इक्वली पार्टिसिपेट बिजनेस के वर्किंग में करने का राइट है। और इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, अपने पास उसकी प्रूफ रख सकते हैं, कॉपीज रख सकते हैं। अब इसके अंदर पार्टनरशिप, जब आपने 11th क्लास में पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते थे तो उसमें नेट प्रॉफिट निकलता था, लेकिन वो नेट प्रॉफिट जब आप P&L अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसके बाद में जो एक अकाउंट बनता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। ये वाला अकाउंट जब हमारे लास्ट में नेट प्रॉफिट निकलता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो वही नेट प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर होता है। ये रहा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वही है नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट्स आते हैं वो कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उसके पहले उनको सैलरी दी जानी है, कमीशन दिया जाना है, उनकी कोई भी ड्राइंग्स है उस पर इंटरेस्ट अगर चार्ज कर रही है फर्म तो वो यहाँ मेंशन होगा, ठीक है, वो सब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएगा। तो कोई भी सैलरी अगर पार्टनर को दी जा रही है वो यहाँ पर डेबिट साइड में, कमीशन दिया जा रहा है डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल पार्टनर्स लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर उस पर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी यहाँ पर लिख देंगे। रिजर्व्स हैं कुछ, वो भी मेंशन कर देंगे। इधर हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या आया है? ये हमारा प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होके यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ गया। मान लो कि साल के लास्ट में 1 लाख कुछ भी प्रॉफिट अगर है तो वो हम यहाँ लिख देंगे, नेट प्रॉफिट जो निकल के आया था वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो यहाँ क्वेश्चन करोगे तब समझोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सी चीज़ें आप मेंशन करते हो? जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और ये है हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो लास्ट में निकल के आता है प्रॉफिट, वो पार्टनर को दिया जाता है। तो वो मैंने अभी ये सारी चीजें एप्रोप्रिएशन की यहाँ लिखी है, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे मैं आपको बता देती हूँ कैसे रहेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, भारती इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। भारती को 5,000 पर मंथ रुपीज क्या देना है, एज अ सैलरी देना है। एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। पार्टनर्स को क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा 6% से एनुअली। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,37,000। जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल कर आया, वो ये है 1,37,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, 3:2 का, कि एक का प्रॉफिट 3 का है और जो दूसरा पार्टनर है मतलब एक भारती है, इसमें कौन है, एक आरती है और एक भारती है। आरती की कैपिटल है 3 लाख की, भारती की कैपिटल है 1,50,000 की। तो इन दोनों को प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इस रेशो में मिलेगा, 3:2 के रेशो में मिलेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तभी आपको आएगा समझ में। यहाँ पर अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। ये आपका डेबिट साइड है, ये वाला डेबिट है, ये वाला आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये अमाउंट हो गई, ये पर्टिकुलर्स हो गए। तो अभी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सैलरी। सैलरी कितनी है, भारती इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। तो 1 मंथ की 5,000 है तो ईयरली हो गया 60,000। तो यहाँ लिख देंगे टू भारती सैलरी 60,000। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, कितना है इसमें, नेक्स्ट क्या लिखा है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% उनको दिया जाएगा पार्टनर्स को। तो उनकी कैपिटल कितनी है, 3 लाख और 1,50,000। तो आप 3 लाख का आप 6% निकालते हो तो कितना आएगा, 6% 18,000। ठीक है, और 1,50,000 का अभी आप निकालते हो तो कितना आएगा, 6% 9,000। एक जीरो ज्यादा हो गया, 9,000 ये हो गया। ठीक है, तो अभी आपने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 और 9,000, इनका टोटल हो गया 27,000। तो सैलरी आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अभी आपका नेक्स्ट क्या है, नेट प्रॉफिट इज 1,37,000। प्रॉफिट आप यहाँ लिख दो 1,37,000, नेट प्रॉफिट ये आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, क्योंकि P&L अकाउंट से ही निकल कर आया है। तो आप लिख दोगे 1,37,000। ठीक है, उसके बाद आपका है लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अब हमारा हमने सैलरी भी दे दी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को मिल गया, यहाँ पर हमारी नेट प्रॉफिट की एंट्री भी हो गई, और इधर हमारा अब लास्ट में जो प्रॉफिट बचा, मतलब कि ये 1,37,000 टोटल है, इसमें से ये दोनों अमाउंट लेस करोगे आप तो कितना रहेगा, 50,000 आएगा। अब 50,000 तो टोटल अभी प्रॉफिट है, इसको डिवाइड करना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो 50,000 रुपीज को कैसे डिवाइड करेंगे, 3:2 के रेशो में। 50,000 दो पार्टनर का है टोटल, तो हमें एक का पोर्शन है 3 और एक का है 2। ठीक है, और टोटल कितना है ये 5। टोटल प्रॉफिट तो 5 है, एक का पार्ट 3 है, एक का पार्ट 2 है। तो अभी हमें 50,000 को 3/5 करना है और 50,000 को 2/5 करना है। टोटल प्रॉफिट 5 है, इसमें से सेकंड वाले का ए का शेयर ये है, बी का शेयर ये है। तो अभी आप इसको कर लोगे कैलकुलेट, तो एक का आ गया 30,000 और इस वाले का आपका आ गया 20,000। ठीक है, क्योंकि इसका 3/5 था, इसका 2/5 था। 50,000 को दोनों में डिवाइड कर दिया, इसका 30,000 आ गया, इसका 20,000 आ गया। तो आरती का जो पोर्शन था प्रॉफिट का वो है 30,000 और भारती का है 20,000। तो दोनों का आपने जब इसमें से इसके टोटल को लेस किया था तो 50,000 आया था, उसको इक्वली यहाँ पर जो रेशियो था उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। अगर कहीं पर डीड नहीं है या क्वेश्चन में मेंशन नहीं है उसके अकॉर्डिंग फिर वो इक्वली डिवाइड होता, लेकिन यहाँ मेंशन है ऑलरेडी 3:2 के रेशियो में, या फिर क्वेश्चन में लिखा है इक्वली डिवाइड किया जाएगा तो वो फिर इक्वली दिया जाता है। यहाँ पर 50 का 25,000 हो जाता, लेकिन यहाँ पर मेंशन है कि भाई एक को 3 दो, एक को 2 दो, तो उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिया।
तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी पार्टनर्स को सैलरी दी गई, इंटरेस्ट दिया गया, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। और ड्राइंग्स अगर उनसे चार्ज किया गया, इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर चार्ज किया गया, वो इधर आएगा क्योंकि वो फर्म की इनकम है। फर्म की कुछ भी असेट है, पार्टनर्स ने यूज करी, पर्सनल यूज के लिए निकाली, ठीक है, तो वो ड्राइंग्स है। और ड्राइंग्स है तो फर्म क्या करेगी, उस पर इंटरेस्ट लेगी, तो फर्म की तो इनकम हुई, पार्टनर्स को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा ड्राइंग्स के ऊपर। तो यहाँ पर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, और वो फर्म की इनकम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स को मिलता है, ठीक है, उनको अलाउ किया जाता है। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखो, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये दो पार्टनर्स हैं, अरुण और वरुण, और ये क्या करते हैं, फर्म के अंदर जो प्रॉफिट और लॉसेज हैं उनको इक्वली डिवाइड करते हैं। और उनकी कैपिटल क्या है 1 अप्रैल 2015 को 4,80,000 और 5,40,000, इन दोनों की कैपिटल है। ये डेट क्या है 1 अप्रैल 2015, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, तो तब इनकी कैपिटल इतनी थी। तो अभी क्या है, ऑन 1 अक्टूबर 2015 में दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 lakhs rupees टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम। अभी 1 अक्टूबर 2015 को उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म की जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज क्या होनी चाहिए। मतलब अगर दोनों मिलाकर हाफ हाफ कंट्रीब्यूट करेंगे तो 10 लाख और हो जानी चाहिए। तो अभी उनकी क्या थी 480 है, अभी एक की 480 है और एक की 540 है, बट उन्होंने डिसाइड किया है कि 10 लाख होनी चाहिए। तो अभी वो क्या करेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग। और इसमें 6% से इंटरेस्ट पर एनम है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो अलाउ किया जाएगा 6% से। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, कि पहले उनका 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक तो ये वाली कैपिटल रही, उसके बाद उनकी कैपिटल क्या रही 10 लाख, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 अप्रैल 2015 में एक की थी, अरुण की थी 4,80,000। कितने मंथ होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स, ठीक है। तो 6 मंथ से 6%, ये 6/100 मैंने किया क्योंकि क्वेश्चन में 6% दिया हुआ है, और 6/12 किया क्योंकि 12 मंथ्स में से 6 मंथ का ही हमें निकालना है, उसके बाद कैपिटल चेंज हो जाएगी। तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 14,400, ठीक है। अब बाद में इनकी कैपिटल चेंज हो गई। अब 1 अक्टूबर 2015 से कैपिटल कितनी हो गई, 1 अक्टूबर से 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक 6 मंथ रहे। तो 6 मंथ इनकी कैपिटल हुई 5 लाख, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि 10 लाख होनी चाहिए दोनों की मिला के। तो 5 लाख हुई अभी, तो इसका हमें फिर से निकाल देंगे 6% से 6 मंथ का, क्योंकि 6 मंथ के बाद कैपिटल कितनी हो गई 10 लाख हो गई। 10 में से 5 अरुण की और 5 वरुण की हो गई। तो इसको कैलकुलेट कर लो 15,000। तो टोटल जो अरुण की कैपिटल है कितनी होगी 14,400 प्लस 15,000 इक्वल टू 29,400। इस तरह से ये टोटल कैपिटल आई, क्योंकि कैलकुलेट हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6%। कैपिटल क्या थी दोनों की 480 540। 480 कब थी 1 अप्रैल को, उन्होंने कब डिसाइड किया उसको 10 करने का 1 अक्टूबर को। 10 लाख दोनों की मिलाकर, एक की 5 लाख। तो अभी आपको 1 अप्रैल से लेके कहाँ तक कैलकुलेट करना है 30
सितंबर, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक कैलकुलेट करोगे 6 मंथ आएगा। तो 480 का आप इंटरेस्ट निकालोगे 6% से 6 मंथ का, तो 14,400 आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था उसको हाफ हाफ हम 5 लाख उसको कर देंगे। तो 1 अक्टूबर 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक 5 लाख का 6% से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट जो आया पूरे साल का 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016 तक टोटल अरुण का इंटरेस्ट था 29,500 रुपीज। ठीक है, इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से हम वरुण का निकालेंगे। वरुण की कैपिटल थी 5,40,000, ये भी 1 अप्रैल को थी। तो 6 मंथ का 6% से निकाल दो, कितना होगा 16,200। अब ये तो था 1 अप्रैल को, लेकिन अभी क्या है 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया था कैपिटल को 5 लाख कर लेने का, मतलब कि टोटल 10 लाख कर लेने का। तो इसका जो हमारी ड्यूरेशन अभी चेंज हो गई उसको भी 6 मंथ से कैलकुलेट कर देंगे। तो हमारा ये आ गया 15,000 6 मंथ का। तो टोटल 1 ईयर का इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 16,000 और 15 31,200 रुपीज। ये पूरा वरुण का कितना आ गया पूरे साल का 31,200 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2016 तक। वरुण का आ गया 31,200 रुपीज और अरुण का आ गया था 29,400। कैपिटल हमारी थी ये दोनों, अरुण और ये है वरुण, दोनों की कैपिटल 1 अप्रैल को। बाद में कैपिटल चेंज हो गई, बाद में कितनी हो गई 10 लाख हो गई। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने 6 मंथ का इस पर कैलकुलेट किया और 6 मंथ का इस पर कैलकुलेट किया। टोटल 1 ईयर का आ गया ये। और इसी तरह वरुण का भी 6 मंथ का इस पर कैलकुलेट किया 540 पर और 6 मंथ का 5 लाख पर किया। तो टोटल आपका आ गया 31,200 रुपीज। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा।